अब हम देखेंगे कि प्रिंट पेज सेटअप क्या चीज़ होती है। प्रिंट पेज सेटअप जो है उसके लिए अगर आप देखें तो यहाँ पे एक मेरे पास वर्कशीट है। वर्कशीट में ये एक लार्ज डाटा सेट मौजूद है। अगर मैं इसको जूम आउट करूँ तो ये आपके पास एक डाटा सेट जो है आपको नज़र आ रहा है। इस डाटा सेट को एक सिंगल पेज पे प्रिंट करना पॉसिबल है, बट वो जो प्रिंटेड डाटा होगा वो रीडेबल नहीं होगा। फ़ायदा प्रिंट किए हुए का वही है कि हम जो डाटा है उसको इजीली रीड कर सकें। अब ये रीडेबल नहीं है, इसको पेज पे प्रिंट करने के लिए हम किस तरीके से क्या सेटिंग करते हैं पेज की कि वो जो उस पेज पे प्रिंट है वो हमारे पास रीडेबल फॉर्म में हो। प्रिंट पेज सेटअप के 3 मेथड्स हैं। पहला मेथड है आप फाइल पे क्लिक करें और फाइल पे क्लिक करने के बाद लेफ्ट साइड पे प्रिंट का है ऑप्शन, इस पे क्लिक करते हैं तो ये प्रिंट पेज का सेटअप ओपन हो जाता है। इसमें आप देखें तो यहाँ पे प्रिंट एक्टिव शीट है। पहले सेटिंग में प्रिंट एक्टिव शीट का क्या मतलब है कि इसमें कितनी शीट्स हैं, ये हमारे पास प्रिंट एक्टिव शीट, ओनली प्रिंट दी एक्टिव शीट्स। इसके नीचे क्या लिखा है ऑप्शन में, ओनली प्रिंट दी एक्टिव शीट्स। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि आप अगर देखें तो यहाँ पे नीचे कितने पेजेस शो हो रहे हैं, 1 of 12। आप इसको देखेंगे तो ये आपके पास इस तरीके से पेजेस शो हो रहे हैं। अब हम इसकी किस तरीके से सेटिंग करेंगे कि हमारा जो है ये पर पेज जो है उसके अकॉर्डिंग डाटा आ जाए। अब फर्स्ट ये है, उसके बाद है प्रिंट एंटायर वर्कबुक। एंटायर वर्कबुक मतलब ये वर्कशीट बोलते हैं एक वर्कशीट को, एक जो हमारे पास मेन पेज शो होता है उसका वर्कशीट का, जैसे ये हमारी एक वर्कशीट है। अगर एक से ज़्यादा वर्कशीट्स यहाँ पे ऐड की हुई होंगी तो वो तमाम की तमाम वर्कशीट्स मिलके हमारी ये वर्कबुक बनाएंगी। अब मैंने फाइल पे क्लिक किया है, फाइल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन है, इस पे क्लिक किया है। प्रिंट वाले ऑप्शन को अगर खोलेंगे तो यहाँ पे मेरे पास 3 ऑप्शंस हैं। प्रिंट एक्टिव शीट, प्रिंट एक्टिव शीट मतलब जिस वर्कशीट पे हमने काम किया उसको ओपन किया, ओपन करने से जिसके ऊपर हमने काम करते हुए ही ये प्रिंट सेटअप को खोला है वो शीट को प्रिंट कर दे। उसके बाद प्रिंट एंटायर वर्कबुक, अगर शीट एक नहीं आपने पूरी वर्कबुक को प्रिंट करना है तो आप प्रिंट एंटायर वर्कबुक पे जाएंगे। प्रिंट सिलेक्शन, प्रिंट सिलेक्शन का क्या मतलब है ये मैं आपको बता देता हूँ कि लेट्स सपोज मैं यहाँ से ये एरिया जो है एक सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसको सिलेक्ट करने के बाद अब अगर मैं फाइल पे जाके प्रिंट पे क्लिक करता हूं और प्रिंट पे मैं प्रिंट सिलेक्शन पे क्लिक करता हूं तो जितना एरिया मैंने वर्कशीट का, जितने सेल्स, जितने रोज और जितने कॉलम्स मैंने सिलेक्ट किए हुए थे जस्ट वो ही प्रिंट के लिए शो करेगा। ये थे 3 ऑप्शंस जिनको यूज करते हुए हम प्रिंट कर सकते हैं। एक है एक्टिव वर्कशीट को प्रिंट कर सकते हैं, एक्टिव वर्कबुक एंटायर वर्कबुक को प्रिंट कर सकते हैं। एक है प्रिंट एक्टिव शीट, एक्टिव शीट्स को प्रिंट कर सकते हैं, एंटायर वर्कबुक को प्रिंट कर सकते हैं और कोई भी सिलेक्टेड जो रोज और कॉलम्स या सिलेक्टेड कोई भी एरिया है उसको प्रिंट कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है जी कोलेटेड, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 1 2 2 3 3। इसका क्या मतलब है, अगर आप कोई बुक प्रिंट करना चाह रहे हैं और आपने उसकी एक कॉपी नहीं तकरीबन 10 कॉपीज जो हैं, ऑलमोस्ट 10 या 15 कॉपीज जो हैं वो क्यों में लगाई हैं कि ये सारी इकट्ठे की एक साथ ही कॉपी हो जाए, एक साथ ही प्रिंट हो जाए, तो उसके लिए ये कोलेटेड जो है अनकोलेटेड और कोलेटेड यूज होता है। अगर आप ये चाहते हैं कि आपका एक पूरा सेट कॉपी होने के बाद दूसरा सेट पूरा कॉपी हो और तरतीब वाइज जो पेजेस हैं वो कॉपी हो, तो आप फर्स्ट जो कोलेटेड 1 2 3 1 2 3 1 2 3 है इसको सिलेक्ट करेंगे। अगर आप ये चाहते हैं कि पहले सारे बुक के पेज नंबर 1 जो है वो कॉपी हो जाए, फिर जितनी कॉपीज हमें चाहिए उनके पेज नंबर 2 कॉपी हो जाएं, फिर पेज नंबर 3 सारे के सारे कॉपी हो जाएं, तो ये जो 2 मेथड्स हैं इनमें से किसी एक को सिलेक्ट करके आप अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट प्रिंटर की कमांड दे सकते हैं। उसके बाद है पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन और लैंडस्केप ओरिएंटेशन। आप पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन में अगर रखेंगे तो ये जैसे आप पिक्चर जो है पोर्ट्रेट बनाते हैं वर्टिकली, ये उस तरीके से पेज आएगा, और अगर लैंडस्केप ओरिएंटेशन पे आते हैं तो आपका जो पेपर है वो हॉरिजॉन्टली आपको नजर आएगा और हॉरिजॉन्टली ही उस पर प्रिंट आएगा। इसमें आप अपनी रिक्वायर्ड जो फॉर्मेट है उसके अकॉर्डिंग इसको सेट कर सकते हैं। इसके बाद लेटर है, पेपर जो बाजार से मिलता है जिसके ऊपर हम प्रिंट निकालते हैं, ये पेपर फॉर्मेट है। लेटर है, टेबलॉइड है, लेजर है, लीगल है, एग्जेक्टिव है, A3 है, A4 है, A2 है, 11/17 है, स्क्रीन है, ANSI, और ये डिफरेंट जो फॉर्मेट्स हैं वो जहाँ पे शो हो रहे हैं। आपने जिस फॉर्मेट में पेपर पे प्रिंट करना है आप उस
पेपर की रिक्वायरमेंट क्लिक करते हो। लेट्स सपोज मैंने अगर A4 पे प्रिंट लेना है तो मैं A4 पे क्लिक कर दूंगा, तो जिसके अकॉर्डिंग मेरा जो डाटा है वो A4 पे पेज पे जो प्रिंट होना है उसके अकॉर्डिंग जो मार्जिन है, जो सेटिंग है उसके अकॉर्डिंग सेट हो जाएगा। उसके बाद मार्जिन है। मार्जिन क्या होता है जी? नॉर्मल मार्जिन, वाइड मार्जिन, नैरो मार्जिन। अब इसका क्या मतलब है? अगर यहाँ पे मार्जिन नॉर्मल है, इस पे क्लिक करता हूँ तो मेरा जो पेज है वो नॉर्मली सेट है। अब उसके बाद वाइड कितना होना चाहिए? अब अगर मैं उस पर क्लिक करता हूं तो मेरा जो डाटा सेट है वो दरमियान में श्रिंक कर गया और मेरे पास ये जो पेपर है इसकी साइड जो है वो ब्लैंक नजर आ रही हैं। ये वाइड मार्जिन है। अगर नैरो कर दूं तो मेरे पास ये साइडों पे जो मार्जिन है वो कम रहेगा और डाटा सेट जो है मेरा वो जो एक्सटेंड हुआ नजर आएगा ऑन पेपर। उसके बाद स्केलिंग है। स्केलिंग हम किस तरीके से कर सकते हैं? नो स्केलिंग है। पहले फिट शीट ऑन वन पेज करें तो उस पर क्लिक करते हैं तो वन पेज पे ये शीट जो है वो फिट हो जाएगी। फिट ऑल कॉलम्स ऑन वन पेज, तो उसके अकॉर्डिंग होने की ये सेटिंग इसीलिए नहीं हो रही क्योंकि ये सिलेक्टेड हमने जो प्रिंट की कमांड दी हुई है। अब अगर नो स्केलिंग कर दें तो हमारे पास पहले जैसे था वो पेज उसी तरीके से आ जाएगा। इसको मार्जिन को नॉर्मल कर लेते हैं। नो स्केलिंग तो ये आ गया। फिट शीट ऑन वन पेज, तो ये सारी की सारी वर्कशीट जो थी वो एक पेज पे मूव हो जाएगी। इसको अगर मैं पोर्ट्रेट से लैंडस्केप में कर दूं तो ये मेरे पास डाटा इस तरीके से शो होगा। फिट ऑल कॉलम्स ऑन वन पेज, सारे कॉलम्स हैं वन पेज पे वो इस तरीके से आएंगे। उसके बाद फिट ऑल रोज ऑन वन पेज, वो फिर भी इसी तरीके से ये शो हो जाएगा। ये देखें, ये सारी रोज एक पेज पे फिट की हैं और ये जो कॉलम्स हैं ऊपर वाले वो डिफरेंट पेजेस पे आ रहे हैं। इसके अलावा पेज सेटअप पे अगर हम क्लिक करें तो हमारे पास ये मोर पेज सेटअप की ऑप्शन जो है वो आती है अदर देन दिस। आप यहाँ पे पेज पे क्लिक करेंगे तो पोर्ट्रेट लैंडस्केप पे देख सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं, इसको फिट टू कर सकते हैं पेज को, कितना आपने वाइड रखना है, कितना आपने टॉल रखना है। पेपर का साइज आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि वो A4 A3 लीगल एग्जेक्टिव जो पेपर की फॉर्मेट है उसको, पेपर साइज को, प्रिंट की क्वालिटी को इधर से चेंज कर सकते हैं। फर्स्ट पेज नंबर आप ऑटो दे सकते हैं। यहाँ पे मार्जिन है कि आप टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट और हेडर और फुटर का कितना मार्जिन रखना चाहते हैं। उसके बाद पेज को आप हॉरिजॉन्टली रखना चाहते हैं सेंटर में या वर्टिकली सेंटर में रखना चाहते हैं। हेडर फुटर है, इसको आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड था आप फाइल पे क्लिक करें और प्रिंट पे क्लिक करें तो आपके पास प्रिंट पेज सेटअप आ जाता है। सेकंड शॉर्टकट कॉम्बिनेशन है वो है Ctrl+P। अगर आप पेज पे रहते हुए Ctrl+P प्रेस करते हैं तो आपको सिस्टम जो है वो प्रिंट पेज सेटअप पे ले जाता है। उसके बाद थर्ड मेथड है वो ये है कि आप पेज लेआउट टूल बार मेन्यू में आप पेज सेटअप पे जाएं तो पेज सेटअप पे सेम जैसे हमने उस पे चेंज किया है पेज सेटअप पे उसी तरीके से पेज लेआउट में है, नॉर्मल है, वाइड है, नैरो है, ये मार्जिन है, ओरिएंटेशन है, पोर्ट्रेट हो या लैंडस्केप हो, साइज को हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, फॉर्मेट के अकॉर्डिंग प्रिंट एरिया सेट कर सकते हैं। यहाँ पे पेज ब्रेक का जो है ऑप्शन एक्स्ट्रा है, आप इस पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आप पेज ब्रेक इंसर्ट कर सकते हैं और इसी पे क्लिक करके आप रिमूव कर सकते हैं। पेज ब्रेक इंसर्ट करने का क्या मतलब है कि आप जो है इस वर्कशीट पे आप देख सकते हैं कि कहां तक हमारा जो एक पेज पे प्रिंट आ सकता है और कहां से हमारा नेक्स्ट पेज जो है वो प्रिंट की कमांड के लिए रेडी होगा। पेज ब्रेक इंसर्ट करने के लिए ब्रेक पे क्लिक करता हूं, उसके बाद इंसर्ट पेज ब्रेक। जब हम इंसर्ट पेज ब्रेक पे क्लिक करते हैं तो हम ये देखते हैं, अगर यहाँ पे देखें तो ये डॉटेड लाइन जो है ये हमें शो करती है कि ये हमारी इसके अकॉर्डिंगली पेज ब्रेक होगा। उसके बाद प्रिंट टाइल्स हैं, हम ये जो प्रिंट की शीट्स हैं प्रिंट पेज का जो सेटअप है उसको सेट कर सकते हैं बाय क्लिकिंग प्रिंट टाइल्स। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो आपके पास सिर्फ एक ही हेडर है, यहाँ पे एक ही रो है जिसपे तमाम की तमाम इस डाटा सेट की हेडिंग्स है। आप प्रिंट टाइल्स पे क्लिक करके यहाँ पे रो टू रिपीट एट टॉप, आप यहाँ पे उस रो 1 को यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं और एंटर करेंगे तो ओके करने पे आपकी ये जो रो है ये तमाम की तमाम पेजेस पे प्रिंट होगी। अगर मैं यहाँ पे Ctrl+P प्रेस करता हूँ तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन में है और ये तमाम 6 पेजेस पे ये प्रिंट आएगा और ये तमाम पेजेस पे ये जो हेडिंग है वो शो होगी। ये मेथड है जिसके ज़रिए से आप प्रिंट पेज सेटअप सेट कर सकते हैं।